हम लोग का क्लास द्विघात समीकरण चल रहा है। 2 क्लास हो गया है, आज तीसरा क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूत्र विधि से समीकरण को हल करेंगे। कौन विधि? सूत्र विधि। सूत्र विधि से समीकरण को हल। कौन विधि है? सूत्र विधि। द्विघात समीकरण में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूत्र विधि। माना कि द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। माना कि द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहेंगे? विविक्त कर। क्या बोलेंगे? विविक्त कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्त कर कहलाता है। सोचो, सोचो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो, यानी विविक्त कर का मान 0 हो तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो क्या होगा? तो x बराबर क्या फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 0। तो 0 रख देते हैं बटा 2a। कितना आ गया? x बराबर माइनस बी बटा 2a। क्या निकल के आ गया? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रख देंगे तो x बराबर क्या आया? माइनस बी बटा 2। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? यदि विविक्त कर 0 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0, इसका मूल क्या होगा? तो बी विविक्त कर 0 होने का फॉर्मूला क्या है? विविक्त कर 0 होगा तो फॉर्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी बटा 2a। विविक्त कर 0 होगा, इसका फॉर्मूला ये है ना, माइनस बी बटा 2a। क्वेश्चन क्या है? b कितना है? 12 माइनस 12 बटा 2 गुना a कितना है? 4 4 ही 12 माइनस 3 बटा 2 या माइनस 3 बटा 2।
इसका आंसर कितना आ गया? -3/2। आगे चलते हैं, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। केस नंबर फर्स्ट, यदि विविक्त कर 0 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? धनात्मक। इसका मूल क्या होगा? मूल होगा वास्तविक व असमान होगा। केस नंबर 2, यदि विविक्त कर क्या हो? बराबर, अर्थात शून्य हो, यानी दोनों बराबर हो या अर्थात शून्य हो, तो क्या होगा मूल? इसका मूल होगा वास्तविक व समान। यदि विविध कर 0 के बराबर हो अर्थात शून्य हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक व समान होगा। केस नंबर 3, यदि विविक्त कर क्या हो? छोटा हो 0 से, तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। इसका मूल क्या होगा? काल्पनिक। इसका मूल काल्पनिक होगा। मूलों की प्रकृति को हम 3 पॉइंट में डिवाइड किए हैं। पहला पॉइंट है, यदि विविक्त कर 0 से ज्यादा होगा तो धनात्मक होगा। इसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा। दूसरा पॉइंट में क्या है? यदि विविक्त कर 0 के बराबर होगा यानी शून्य होगा तो क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। तीसरा में है 0 से छोटा होगा यानी ऋणात्मक होगा। 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। इसका मूल क्या होगा? काल्पनिक। एग्जाम्पल में √9, √7, √-7। √9 क्या है? √7 क्या है? √-7 क्या है? तो √9 और √7 क्या है? वास्तविक है। यह क्या है? -√7 काल्पनिक। क्वेश्चन है √-9 का मान।
रूट -9 का मान कितना होगा? ऑप्शन 3 -3 नन ऑफ डीज। इसका मान कितना आएगा? -3 नहीं, इसका आएगा नन ऑफ डीज। कारण क्या है? यह क्या है? यह काल्पनिक होगा। क्या है? द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात करें और फिर इसका प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विविध कर। क्वेश्चन क्या है? 2x² - 4x + 3 = 0 का तुलना x² + bx + c = 0 से करने पर 2x² - 4x + 3 = 0 को तुलना करते हैं किससे? x² + bx + c = 0। a बराबर क्या है? 2। अब b बराबर क्या है? -4। और c बराबर क्या है? 3। इसका निकाल देते हैं विविक्त कर। क्या फॉर्मूला है? निकाल देते हैं विविक्त कर। इसका फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। b का मान कितना है? -4 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3। 16 - 4 दूना 8 24 बराबर कितना आ गया? -8। विविक्त कर कितना आया? -8। ये क्या है? ऋणात्मक है। ये क्या है? ऋणात्मक। और क्वेश्चन में क्या है? प्रकृति ज्ञात करना है। इसका प्रकृति क्या होगा? चूंकि विविक्त कर कितना आ गया? ऋणात्मक। इसीलिए मूल क्या होगा? काल्पनिक होंगे। विविक्त कर का मान कितना आ गया? ऋणात्मक में -8। इसीलिए इसका मूल क्या है? प्रकृति का क्या है? काल्पनिक। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व यानी वास्तविक हो तो, यानी वास्तविक होगा तो इसको मूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2x² - 3x + 5 = 0। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया।
विविक्त कर क्या विविक्त कर का क्या फार्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है? 2। सी का मान कितना है? 5। कितना हो गया? 9 माइनस 4 दूना 8, 8 बचे 40, कितना आया? -31। क्या आया? -31। तो क्या आया? विविक्त कर कितना आया? ऋणात्मक में। क्या है? ऋणात्मक। इसका मोल क्या होगा? मोल की प्रकृति क्या होगा? काल्पनिक। मोल की प्रकृति क्या होगा? काल्पनिक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। ए बी सी। इसका विविक्त कर क्या है? b² माइनस 4ac। तो b² 4 √3 का स्क्वायर 4 गुना ए का मान कितना है? 3। सी का मान कितना है? 4। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 16 गुना 3 माइनस 12 12 48। इधर 48 माइनस 48 बराबर 0। इसका मान क्या आ गया? 0। तो मोलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक व समान। मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान। विविक्त कर 0 हो तो क्या होता है? यदि विविक्त कर 0 हो तो मूल क्या होगा? -b/2a। मूल क्या होगा? x बराबर -2a या -b/2a। मूल क्या होगा? x बराबर -b/2a या -b/2a। b का मान -4√3 2 गुना ए का मान 3 4√3 2 गुना 3। तो कितना आ गया? -4√3 बटा 2 गुना 3।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री को, एक्स बराबर माइनस 4√3 बटा 2 गुना √3 गुना √3 3 को √3 लिख सकते हैं। ऐसे ही खत्म, ऐसे ही खत्म। क्या आ गया? एक्स बराबर -4 बटा 2√3 या -4 बटा 2√3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2x² - 6x + 3 = 0। विवेक कर क्या होता है? b² - 4ac -6 का स्क्वायर 4 गुना 2 गुना 3 36 माइनस 8 है 24। कितना आ गया? 12। क्या है? धनात्मक। इसका प्रकृति क्या होगा? मूल की प्रकृति वास्तविक व क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक व असमान होगा। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a माइनस बी की जगह पर कितना है? -6 -6 प्लस माइनस इसका मान कितना आ गया? 12 बटा ए का मान कितना है? 2, तो 2 तो 6 हो जाएगा प्लस माइनस 12 को हम तोड़ सकते हैं। 2 गुना 4 4 दिया ही 12 बटा 4 यानी हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 बटा 4। 2 कॉमन ले लेते हैं। 3 प्लस माइनस √3 बटा 4 2 दूना 4 यानी 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। ये क्या हो गया? आंसर 3 प्लस। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि उसका 2 बराबर मूल्य हो। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। डी बराबर कितना होगा? b² - 4ac
यानी के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 ना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 24 यानी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24 प्लस माइनस के बराबर 24 को 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दिया है 24 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 6 यानी के का मान आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। बेबी कर का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी के स्थान पर क्या है के रख दिए। अब 4 है तो 4 ए के स्थान पर क्या है 2 है और सी के स्थान पे क्या है 3। तो 4 दूना 8 8 24 24 को हम गुणनखंड कर दिए 2 गुना 2 4 4 दूना 8 8 24। तो 2 को रहता है रूट में तो एगो बाहर हो जाता है तो एगो बाहर हो गया 3 दूना 6। दूसरा क्वेश्चन क्या है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। एक्स स्क्वायर हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी के स्थान पर क्या है तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के स्थान पर क्या है के है गुना सी के स्थान पर क्या है 6 बराबर 0। यानी 4 स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। इसको कॉमन ले लेते हैं 4 क्या बचा के माइनस 6 बराबर 0। यानी 4 बराबर 0 के माइनस 6 बराबर 0 के बराबर 0/4 यानी के बराबर 0। के माइनस 6 बराबर 0 यानी के बराबर 6। इसका एक मान सही है और एक मान गलत है। कौन वाला सही है 6 वाला ये वाला गलत है। गलत क्यों हुआ के बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि के का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसीलिए के का मान 0 नहीं हो सकता। अतः इसका आंसर क्या हो गया के बराबर 6। आज यहीं तक क्लास रहेगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल से नया टॉपिक चालू होगा। आज द्विघात समीकरण खत्म हो गया। इतना नोट डाउन कर लो।